सहारा इंडिया में लोग बहुत गरीब जो हैं पैसा जमा किए हैं, मगर उनको पैसा मिल नहीं रहा। कई लोगों का हमने करीब जाकर गया, उनके घर में गया, इंटरव्यू भी लिया, तो उन लोग बोले कि 12 लाख रुपया 5 लाख रुपया हम जमा कर दिए हैं, बेटी को शादी करना था, अब कैसे करेंगे, अब कर्जा महाजन लेंगे। इस पर क्या बोलना चाहते हैं? अगर मैं विधायी पद पे होता अच्छा तो मैं आपके माइक पे नहीं बोल रहा होता, सदन में इसका आवाज उठाया होता। अगर मैं विधायिका में होता तो शायद मैं देश के वित्त मंत्री से जाके मिला होता, क्योंकि मेरे पास ऑथोरिटी होता उनसे मिलने का और अपने क्षेत्र के लोगों की बात को जाकर के मजबूती से वहां रखा होता। सरकार चाहे किसी की होती, बल्कि मैं घटक दल ही क्यों न होता, जनहित के कार्यों के लिए मैं आवाज। सहारा का प्रश्न तो आपका अनुत्तर रह गया। जी। तो अगर मैं सदन में होता तो मैं बात उठाता, लेकिन अब आम नागरिक होने के नाते, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते हम अपने नेता से भी अपील करेंगे, आदरणीय चिराग पासवान जी से भी अपील करेंगे कि जन भावनाओं को देखते हुए इसके लिए पहल करिए। मामला टेक्निकली सेबी और सहारा समूह के बीच फंसा हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सहारा पंप की परिसंपत्तियों को निस्तारण कर निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें विलंब किस स्तर पे हो रहा है देखना चाहिए। हमारे नेता से भी हमारा अनुरोध होगा और साथ ही हमारा देश के वित्त मंत्री और सभी बड़े नेताओं से अनुरोध होगा कि जनता का पैसा लौटाइए, ये निर्धनों का पैसा है, उसे तकनीकी कारणों से फंसना नहीं। दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सो प्यार। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी प्रकाश भैया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको सराहनीय नहीं किया जाए। सराहनीय तो इतना किया जाता है कि अपने लाइफ में अभी तक इन जैसे सामाजिक सेवा को कभी नहीं देखे हैं, जिस तरह से सामाजिक सेवा ये करते हैं। तो चलिए हम इनसे मिलते हैं, रूबरू इनसे मिलते हैं। अगर इनकी जितनी बड़ाई किया जाए तो कम ही होगा। और एक इंग्लिश में हमेशा एक कोटेशन हमेशा कहते हैं कि मे यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। जिस तरह से 7 कलर खिलते हैं उसी तरह भी आप खिलते रहिए। थैंक यू हेमराज जी। अच्छा, आपका आज जन्मदिन है और हर साल योजना बनाते हैं, आखिर कारण क्या होता है? आखिर आज का दिन खास क्यों होता है? नहीं, आज का दिन खास नहीं, क्योंकि हमारा जन्म मानव के रूप में हुआ है। जी। मानव के रूप में हमारा सिर्फ इसलिए जन्म नहीं हुआ है कि प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त संसाधन है उसका हम उपभोग करें। मानव के रूप में हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं या वृक्ष हैं, हम उनका संरक्षण करें, पोषण करें और उनकी रक्षा करें। इस संकल्प को दोहराने के लिए जब भी यह दिन आता है तो मैं कोशिश करता हूं कि आम लोगों के लिए समर्पित कर दूं, क्योंकि प्रकृति ने मुझे बनाया है, मुझे सक्षम बनाया है, मैं स्वस्थ हूं, यह बहुत बड़ी बात है। लोग भी स्वस्थ रहें, लोगों के अंदर भी नई चेतना का जागरण हो, इस उद्देश्य से कुछ कार्य किया जाता है ताकि लोग प्रेरणा लेकर के इस प्रकार के सकारात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा को लगाएं, युवाओं को एक नई दिशा मिले, बस यह एकमात्र उद्देश्य है। अच्छे, आज जो है काफी सारे चीजों का शिविर लगाए हैं जिसमें रक्तदान और बहुत सारे चीजें हैं। आज बता दें रक्तदान इसलिए क्योंकि हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा में अभी सदस्यों की संख्या 22,000 को पार कर गया है। जी। उन लोगों के द्वारा वॉलंटियरली जब भी मैं बोलता हूं, मुझे कहीं से भी सूचना आती है ब्लड का जरूरत है। अभी भी एक हमारी बहन आई हुई है, उनको 2 यूनिट ओ पॉजिटिव ब्लड का जरूरत है, जो अभी यहाँ से दिया जाएगा। तो जहां भी जरूरत होता है, चाहे किसी का हॉस्पिटल हो, बल्कि मेरे पड़ोस का हॉस्पिटल क्यों न हो या किसी का हॉस्पिटल हो, उस हॉस्पिटल में जाकर के हमारे जो छोटे छोटे भाई लोग हैं वहां जाकर के रक्तदान करते हैं। उसके अतिरिक्त बनारस के BHU तक जाकर के, PMC तक जाकर के लोग ब्लड डोनेट करते हैं। अभी ब्लड डोनेशन का उद्देश्य इसलिए भी है कि औरंगाबाद चूंकि GT रोड के किनारे है, वहां पे ब्लड की कमी हमेशा बनी रहती है। मेरा छोटा भाई है राहुल राज और भी कई संगठन के लोग हैं जो औरंगाबाद में लगातार ब्लड डोनेशन का कैंप लगवा करके और रक्त आपूर्ति करते हैं। हम सोचे उसमें छोटा सा योगदान दाऊद नगर और मंडल का भी हो। सुदूर इलाके के लोग जो जिनसे हमारा संपर्क नहीं होता है, प्रचार प्रसार के माध्यम से उनको जागरूक किया गया है, उन्हें प्रेरित किया गया है कि वो आकर के यहाँ पर ब्लड डोनेट करें और ये रक्त कोष में जमा होगा, जरूरतमंदों के काम आएगा। उसी प्रकार हमारे गरीब परिवार के लोग, आज आप देख रहे होंगे कि मेरा खुद का भतीजा को मैंने खोया है। जी। मेरा अपने चचेरा भाई का बेटा, मेरे चचेरा भाई सत्येंद्र कुमार जी रांची में सिविल इंजीनियर हैं और उनका बेटा अभी गेट क्वालिफाई करके MTech में BIT सिंधी में एडमिशन लिया था। 18 तारीख को उसका असामयिक निधन हुआ है डेंगू के कारण। बीमारियां चुपके से आपको अपने आगोश में ले लेती है, हम कारण ढूंढते रह जाते हैं। इसका कारण है कि स्वास्थ्य के प्रति अभी भी जागरूकता की घोर कमी है। सुदूर इलाके के लोग धन के अभाव में भी लगातार पटना जाकर के इलाज नहीं करा सकते।
तो हमारे द्वारा कोशिश होता है कभी रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल, कभी मेडी पार्क, कभी पारस और कभी मेदांता के टीम को यहाँ लाना, कभी कायरोप्रैक्टर रजनीश खान जिनका फी एक सेशन का 10,000 रुपया है, उनको यहाँ ला करके लोगों की इलाज कराना। तो यह कोशिश होता है। इसी कोशिश में मैंने आज मेदांता के डॉक्टर्स की टीम और साथ में लोकल सपोर्टर के तौर पे मेरा पीसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का टीम यहाँ पे उपस्थित है। जो महिलाओं को कई तरह की बीमारियां होती हैं और वो शर्म के मारे भी नहीं दिखा पाती हैं। सुविधा है सरकारी अस्पतालों में, उसका लाभ भी जागरूकता के अभाव में नहीं ले पाती हैं। और पटना के विशेषज्ञ चिकित्सकों की यहाँ टीम है, तो जो लोग अभी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, या कहीं किडनी का कोई प्रॉब्लम हो तो नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, ईसीजी भी निःशुल्क हो रहा है, ब्लड का जांच सारा निःशुल्क हो रहा है। तो ऐसे लोगों को चिकित्सीय सुविधा दी जाएगी ताकि आने वाली बीमारियों के प्रति वो अपना स्क्रीनिंग करा करके खुद से पहले से ही सचेत रहे। अच्छी, अब बताइए कि अभी आपने देखा होगा कि मैंने नशा का जिस तरह से पेनिट्रेशन बिहार में बढ़ा है और नशे के विकल्प के तौर पे जिस प्रकार यहाँ के लोग इस्तेमाल करने लगे हैं सूखे नशे का, ड्रग्स का, बीएस का, अफीम का, चरस का, गांजा का, और कई कारणों से न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि सामाजिक फेलियर भी है, हमारा भी फेलियर है कि हम अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं, उन्हें सदाचार या क्या बुरा क्या अच्छा बता नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं समाज और प्रशासन की विफलता के कारण सामाजिक स्थिति खराब होती जा रही है नशे के कारण। मैंने उसके अवेयरनेस के लिए भी आंदोलन किया, तरह तरह की चर्चाएं हुई समाज में। कुछ लोगों ने कहा आप अपने सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। हम बोले कि नहीं, सत्ता में होना या विपक्ष में होने से आपकी नैतिक जिम्मेवारी समाप्त नहीं होती। और राजनीति में लोग आते होंगे कुर्ता पैजामा पहन के सदन में जाने के लिए, मैं तो राजनीति में आया हूँ समाज सेवा के लिए, समाज के लिए। अच्छा, अगले बार जो विधानसभा चुनाव जो आ रहा है तो आपने सहारा का प्रश्न आपका उत्तर रह गया। जी। तो अगर मैं सदन में होता तो मैं बात उठाता, लेकिन अब आम नागरिक होने के नाते, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते हम अपने नेता से भी अपील करेंगे, आदरणीय चिराग पासवान जी से भी अपील करेंगे कि जन भावनाओं को देखते हुए इसके लिए पहल करिए। मामला टेक्निकली सेबी और सहारा समूह के बीच फंसा हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सहारा पंप की परिसंपत्तियों को निस्तारण कर निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसमें विलंब किस स्तर पे हो रहा है देखना चाहिए। हमारे नेता से भी हमारा अनुरोध होगा और साथ ही हमारा देश के वित्त मंत्री और सभी बड़े नेताओं से अनुरोध होगा कि जनता का पैसा लौटाइए। ये निर्धनों का पैसा है, उसे तकनीकी कारणों से फंसना नहीं चाहिए। अगला विधानसभा जो चुनाव होने वाला है 2025 में, उसमें क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा और लोकसभा का हम परवाह नहीं करते, हम परवाह इनकी करते हैं, ये परवाह हमारी करते हैं। वो आपके लिए एक छोटा सा माध्यम हो सकता है, जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। विधानसभा में प्रकाश चंद्रा जाए अथवा न जाए, जाति पाति से ऊपर उठ करके सम्यक समाज की स्थापना, जिसमें लोग मुस्कुरा सके, लोग अपनी हक की बात कर सके, यह मेरा उद्देश्य है। विधानसभा मेरा उद्देश्य नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, और जरूर एक बार सेवा जरूर दीजिए। और यहाँ पर किसी प्रकार का रोग का समस्या होता है तो हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा जी से जरूर मिलिए। जय हिंद, जय भारत।